नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही अच्छा विषय है जिसके ऊपर बातचीत करने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। और बहुत पहले से इस विषय की जानकारी होनी चाहिए थी। जो इस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको एक्शन लेना चाहिए था, जानकारी है पर एक्शन कुछ भी नहीं हुआ। एक पीआईएल डाली है संदीप पांडे जी ने। ये बड़े अच्छे एक्टिविस्ट हैं, मैग्सेसे अवार्ड विनर हैं। इनकी पहले मैं केस की डिटेल बता दूं। संदीप पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, WPC नंबर 8082025। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत इस पीआईएल को एक्सेप्ट कर लिया और एक्सेप्ट करके जो राज्य सरकार है और केंद्रीय सरकार है उसको नोटिस भी जारी कर दिया। ये विषय है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सरकार से रियायती दरों पे जमीन अलॉट करा लेते हैं और जो इनके मालिक हैं कहते हैं उस पर कंडीशन होती है कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, EWS है या BPL है, बिलो पॉवर्टी लाइन के जो पेशेंट हैं, मरीज हैं, उनका वो इलाज फ्री करेंगे, कंसेशनल रेट्स पे करेंगे। तो होता कुछ भी नहीं है, जमीन ले ली जाती है, उसके बाद ना कोई मॉनिटरिंग है ना कुछ और है। तो इस विषय के ऊपर बड़ी ही महत्वपूर्ण पीआईएल डाली गई है, एक अच्छे मुद्दे को उठाया है। जिस बेंच ने ये पीआईएल की सुनवाई की और एक्सेप्ट किया उसमें हमारे देश के माननीय चीफ जस्टिस BR गवई साहब, जस्टिस NV अंजारिया और जस्टिस आलोक आराधे थे, जिन्होंने ये नोटिस भारत सरकार को और जितनी भी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं उन सबके लिए जारी किया है। इस मुद्दे पे हम थोड़ी सी बात करें कि उन्होंने कहा कि ये सिस्टम का फेलियर है, ये सिस्टमेटिक फेलियर है, जहां पे इनको प्राइवेट हॉस्पिटल्स को रियायत दी गई और टोकन दरों पे सार्वजनिक भूमि दी गई कि भाई ये रोगियों का, जो गरीब लोग हैं उनका इलाज मुफ्त करेंगे। परंतु कुछ भी नहीं। किसकी हिम्मत है कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक गरीब घुस नहीं जाए? और जो लोग जाते हैं और जितने पैसे उनसे चार्ज किए जाते हैं वो तो सबको पता है। भयंकर इसमें लूट है, बहुत पैसा मांगा जाता है, छोटी छोटी चीजों का लिए मांगा जाता है। एक गरीब को तो बस की नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली की भी हिम्मत नहीं है, इतने ज्यादा इनके रेट हैं। तो इस याचिका में जो जनहित याचिका है, इस जनहित याचिका में उन्होंने कहा कि साहब दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, उड़ीसा, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल में बहुत सारे जो राज्य हैं उनकी ऑडिट रिपोर्ट आई है। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स में इस बारे में कहा गया है, पर हुआ कुछ भी नहीं। कई रिपोर्टें आई। तो ये सिस्टमेटिक फेलियर है। और जहां इनको 10% से लेके 25-30% तक ऐसे रोगियों को मुफ्त इलाज करना चाहिए था, वहां हुआ कुछ भी नहीं। याचिका में कहा गया कि कई राज्यों में निजी अस्पतालों ने मुफ्त या सब्सिडी वाले उपचार दायित्वों के बदले भूमि या फ्लोर स्पेस इंडेक्स रियायतें दी हैं, परंतु जो शर्तें उन्होंने लगाई ये जमीन उनको देते हुए, उन शर्तों को कौन देखेगा कि उन शर्तों को ये मान रहे हैं हॉस्पिटल वाले या नहीं मान रहे हैं। इसकी जो सिस्टम है वो पूर्ण रूप से फेल है। अब इसमें फिर एग्जाम्पल उन्होंने याचिका में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। दिल्ली का भी एग्जाम्पल दिया कि दिल्ली में सोशल जूरिस्ट बनाम GNCTD 2007 में एक मामला हाई कोर्ट में था और हाई कोर्ट ने कहा कि जो अधिकारी जिनको निगरानी करनी चाहिए थी वो निगरानी नहीं हो रही है, फटकार लगाई। और उस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना। ये 2007 की बात हम कह रहे हैं, पर हुआ कुछ नहीं। उसी तरह उड़ीसा में 2013-14 की
जो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट थी, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि 43.68 रुपए की जमीन मिली थी जिन अस्पतालों को, और जिन्होंने मुफ्त में इलाज करने की शर्त पे मिली थी उन्होंने ऐसा किया नहीं और किसी ने भी उसको देखा नहीं। और यहां तक की बात है कि जो जमीन अस्पताल के लिए दी गई, उस जमीन को इन हॉस्पिटल्स ने बदल के दूसरे कमर्शियल यूज के लिए, दुकानों के लिए, मार्केट के लिए और आगे बेच दिया। गवर्नमेंट से थोड़ी के भाव ली और आगे दूसरों को बेच दिया। जमीन हॉस्पिटल की, देखने वाला कोई नहीं। इसी तरह हरियाणा का एक उदाहरण है कि 2018 में जो कमेटी थी, उसने कहा कि जो निगरानी कमेटी थी कि ये देखे कि इसका पालन हुआ है, उसका 10 साल तक एक भी मीटिंग नहीं हुई। और जब देखा 2017 में एक ही हॉस्पिटल का कि उसमें उन्होंने 64,000 पेशेंटों को देखा, उसमें जो EWS के यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के गरीब जो लोग हैं उनको देखा, वो कितने 118। भैया क्या परसेंट हुई है? 64,000 में से मात्र 118। और इसी तरह महाराष्ट्र की जो कैग रिपोर्ट है, उसने भी जो भारी चूक हुई उसका खुलासा किया। तो उन्होंने कहा कि जो अनिवार्य मुफ्त सेवा का कुछ भी जो परसेंट बताया था, आधे से भी नीचे, और वो भी फॉर्मेलिटी के तौर पे किया गया। इस तरह से ये बात चल रही है और ये हर जगह है। आप किसी भी स्टेट में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, जमीन ले ली, इसके बाद जो कंडीशंस हैं उनकी किसी ने भी गौर नहीं की। तो इस PIL में कहा गया कि क्या कुछ करना चाहिए सरकार को, उसमें कि एक यूनिफॉर्म इन्फोर्समेंट लीज पॉलिसी होनी चाहिए पूरे देश के लिए, एक कि भाई इस तरह की छूट दी जाएगी और जो इनको हॉस्पिटल को लैंड है इस कंडीशन से ये छूट। हर स्टेट की अपनी अपनी है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, और एक स्टेट में कई बार बदल जाती है, वो नहीं, उसका एक नियम सबके लिए। दूसरी जो बात है वो कि जो इसकी एक एम्पावर्ड मॉनिटरिंग अथॉरिटी होनी चाहिए, जो हर स्टेट में होनी चाहिए और हर यूटी में होनी चाहिए, जो समय समय पे देखें कि क्या इसकी उसका कोई पीरियड रख दें, मंथली रख लें, बाई मंथली रख लें, इस तरह से। और जहां जहां इनका फेलियर हुआ तो वहां पे जो रिकवरी है उसकी बराबर की पैसा लेने चाहिए। मान लिया जाए कि उनको 1,000 पेशेंट को देखना चाहिए था, तो उसकी एवरेज निकाल के उसका इतना पैसा ये जमा करें और उनकी जो लैंड है उसको कैंसिल करें और दूसरे को करें, या जो भी करना है। बिल्कुल लैंड कैंसिल कर देनी चाहिए, अलॉटमेंट उनको नहीं देना चाहिए, ये भी इसमें कहा गया है। और एक, अब तो कंप्यूटर का जमाना है, सब लोग इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल पे भी है, एक सेंट्रलाइज पब्लिक पोर्टल होना चाहिए, एक ऐप होना चाहिए और डैशबोर्ड, जिसके ऊपर हर हॉस्पिटल, जो इस तरह की हॉस्पिटल है, उसका पूरा डिस्प्ले होना चाहिए, सब कुछ सामने होना चाहिए कि भाई इस हॉस्पिटल में इतनी बेड EWS की हैं और उनमें से इतनी पे फला या जो भी रोगी हैं और इतनी खाली है। ये दिखाना जरूरी है। ये इंफॉर्मेशन होती नहीं, एक गरीब बेचारा जाए कहां, किससे, उसकी हिम्मत नहीं कि रिसेप्शन पे जाके बात भी कर ले, और जो व्यवहार होता है। दूसरी बात, नॉन सेग्रीगेशन ऑफ बेड्स होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए ये EWS का वार्ड है, एक कोने में डाल दिया, नहीं, जहां पे सारी हैं उनके बीच में ही होनी चाहिए। जो फैसिलिटी एक आम पेशेंट को दी जा रही है उन्हीं के बीच में उनकी भी बेड होनी चाहिए, वही सब कुछ होना चाहिए, अलग थलग सेग्रीगेट अलग से नहीं होना चाहिए। ये इस पिटीशन में कहा गया। तो इसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं, अभी नोटिस दिया गया है और बहुत जल्दी हमें उत्सुकता है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ऐसे अटकला है, लोग बहुत दुखी हैं। हमें उम्मीद है कि सरकार कुछ अच्छे डायरेक्शन देगी, सुप्रीम कोर्ट अच्छे डायरेक्शन देगा और इस
चीज का, इस समस्या का कुछ निवारण हो पाएगा। आज बस इतना ही, इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।